야다 야오케 후상 야트고랭 호곰바 어흥힘 벌로 지게르흥 소르츠흐 야스타웨 버데 사드와 마하사드와 호토 자라스 나선 덕을 들어버선 샤레 고군 인힘행 우굴웨 샤랭 호공 야 말아도 사mol로 간단하지 못한 거 요래 तो हम सभी लोग गांधी लागे माँ का पाठ करते हैं 최제 방법 단조 되는시 공부 최제 랍진 자발라 다자 서버타고 이런 거 오세네 능능도 사실 간단하지만 तो गांधी लागे माँ का अक्सर हम पाठ करते हैं सभी लगभग सभी लोग करते हैं तो ये एक प्रकार से जो जैसे लामा जिचुंगा पर के अनुमोदन के रूप में इसका पाठ किया जाता है। तो हम लोग जे रिम्पुचे के एक शिष्य हैं उस होने के नाते तो उसमें यही कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बुरे समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना और जो आप श्रुतिमयी प्रज्ञा चिंतनमय प्रज्ञा के आधार पर और जितना ज़्यादा आप उसका अध्ययन करते हैं तो अगर आप केवल पाठ करें तो उससे नहीं होगा, वो सच्चा धर्म होगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, एक तो संशय ही रहेगा। तो इसलिए तो जो 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 हमारे 8 लौकिक व्यवहार हैं उसमें अगर रहेंगे तो फिर उतना हित नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने पहले बोध चित्त के प्रति जो अपने चित्त को उत्पाद किया तो जैसा कि तो जरिम्पुछे भी जो नेपाल से तो जरिम्पुछे ने जो तिब्बत में महाविहार थे उसमें अध्ययन किया। तो जेरिम्पुछे भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो इसलिए जो आप कर रहे हैं उसको सिद्ध करना चाहिए, तो जो आपने सीखा उसको अपने आत्मसात करना चाहिए। इसको ध्यान देते हुए जेरिम्पुछे ध्यान साधना में चले गए। तो इसके बाद उसका पाप देशना इत्यादि करना 이게 안다 서딩서래 또 이게 안다 주주저래 तो एक स्थान है तो जहाँ पर जेरिम्पुछे गए और शून्यता का ध्यान किया, उसका अभ्यास किया। 대인안에 반대 상제장 갑이친로 박배 공부 총선이 다 차는 것으로 당난 것으로 느끼려 얘네 루루 तो इसके अलावा नागार्जुन और उनके जो शिष्य थे उनको एक प्रकार से साक्षात करके तो यहाँ तक कि बुद्ध पालित भी जो उनके जो ग्रंथ थे और उनके जेरिम्पुछे के एक सर पर रखा, ऐसा का जो देखने को मिलता है एक उनके गाने में है। तो जब उन्होंने बुद्ध पालित को पढ़ा, जब उसका अध्ययन का तो उसमें कहा जाता है तो फिर जेरिम्पुछे ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होकर के पैदा होती हैं। तो इसका अर्थ ही है, प्रतिसमुत्पाद का अर्थ भी यही है कि एक किसी पर आश्रित होकर के पैदा होना, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से वो उसका उत्पाद न होना। तो जब उन्होंने जेरिम्पुछे ने उसको जब सुना, जब जाना, तो एक प्रकार से उनके जो हृदय में जो परिवर्तन की बात देखी जाए वो हुई। फिर उनके जो कार्य हैं, जो और जीवन उन्होंने जो कार्य किए हैं
तो वो वहाँ से प्रारंभ किए। तो जेरिम्बोछे का विचार किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, तो उनके जो मार्ग के महाक्रम हैं, जो उनके क्रम हैं, बृहद और संक्षेप, उसको आप पढ़ें, सुभाषित वचन को पढ़ें, माध्यमिक अलंकरण जो अवतार के जो ग्रंथ को पढ़ें, उनकी टीकाओं को पढ़ें, तो उसमें यही कहे जाते हैं कि सारी की सारी चीज़ें नाम मात्र से हैं, कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये स्पष्ट रूप से पता लगता है। तो जेरिम्बोछे के लमरिम जो सूक्ष्म लघु है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो 4 प्रकार के प्रसंग कहे गए हैं, जो कि आर्य के समायत अवस्था, वस्तुओं विनाश के कारण बन जाने का प्रसंग हो जाना, व्यवहार सत्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा कर पाने का प्रसंग, परमार्थ उत्पत्ति का निषेध कर पाने का प्रसंग, धर्मों का स्वतः शून्य होने के उपदेश देने के अनुचित होने के प्रसंग। तो जो 4 प्रसंग है, मैं हमेशा इनको देखता हूँ, इनको ये बहुत ही लाभदायक हैं, और जो हमारे जो शून्यता के जो दर्शन हैं, तो जेरिम्बोछे के जो विचार या उनके जो ज्ञान हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो एक आसान मार्ग और शीघ्र मार्ग, तो जो एक इसको हम एक मूल रूप से देखते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इनको देखना चाहिए। तो ये कदम लमरिम के हिसाब से बनाया गया है। तो जेरिम्बोछे का जो लमरिम छेम्बो, तो उसको अगर देखें तो उसमें जो है एक बहुत ही विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की गई है। तो उनके लमरिम छेम्बो में अगर आप देखें, जो मार्ग के बृहद जो क्रम है, उसको अगर आप देखें, तो 4 अर्थ सत्यों के जो क्रम है उसको आप देख सकते हैं। और उसमें जो माया जो जहाँ तक जो थेरवाद परंपरा, जो दोनों परंपराओं को देखें, तो क्रम से उसकी व्याख्या की गई है, और हम लोग उनके शिष्य होने के नाते हैं, और उसकी जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर अपने आप को समझना चाहिए और जानना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ऐसा जेरिम्बोछे ने खुद कहा है। तो कदम और जो कि एक तो मेंगाबा का जो है वो थोड़े से ग्रंथ में होते हैं। तो इनके जो पीछे की बात अगर करें, इनके सपोर्ट की बात करें, तो इन ग्रंथों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए। तो आज नालंदा के 17 महापंडितों की प्रार्थना जिसकी रचना मैंने की थी, आज इसके ऊपर प्रवचन है, तो इसको संक्षेप में इसकी मैं व्याख्या करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने जिनका गंभीर रूप से जो प्रवचन दिए हैं, तो उनके प्रवचनों को भी जो पूर्व में आचार्य लोगों ने उनके ज्ञानों को रखा है, और उसी प्रकार से आप देखें कि भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष पूर्व से भी उनके प्रवचन जो दिए हैं आज भी उतने ही एक लाभदायक हैं। तो उनकी कृपा को देखते हुए
तो तो आज देखिए, आज पूरे विश्व में आज विज्ञान और जो हमारे जो औजारों ने या औजारों का विकास ने, भौतिक विकास ने बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जो भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी बौद्ध लोग हैं तो भगवान बुद्ध के धर्म को जान करके उनमें श्रद्धा रखें। तो आपको तटस्थ होकर के अपने चिंतन करना चाहिए। तो अगर आप तटस्थ होकर के नहीं करेंगे तो ये मेरा धर्म है, मेरी परंपरा है, तो उसमें एक प्रकार तटस्थ नहीं होंगे। तो आपको जो भी चीज़ें जानने हैं उसको एक तटस्थ होकर के अच्छे परीक्षण करके, और जब आप उसको अपने मन में रखते हो तो उससे लाभ क्या होगा, उससे हित क्या होगा, ये ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो विचार है वो एक तटस्थ होना चाहिए। तो जो अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, किससे हमें लाभ हो रहा है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में आस्था नहीं रख रहे हैं, इच्छा नहीं रख, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो चतुशतक में भी तटस्थ होकर के हमें श्रवण करना चाहिए, सीखना चाहिए। उसमें कहा गया है और फिर इस ग्रंथ में भी कह रहे हैं कि हमको एक तटस्थ होकर के, कि ये नहीं होना चाहिए ये मेरा धर्म है, उसका है, इस प्रकार का सोच नहीं होना चाहिए। और फिर आप श्रवण करके, चिंतन करके, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है भगवान बुद्ध ने कहा है वैसा ही होगा। तो इसको ये जानना चाहिए आखिर को जो कहा जा रहा है उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, उसमें कारण क्या है, क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, विशेषता क्या है, इनका हमें परीक्षण करना चाहिए। और वो सोच विचार करके गंभीरता को समझना चाहिए। और जब कारण को आप समझते हो तो जब आप जो गंभीर विचार है उसको आप समझ सकते हैं। उसके इनको जानने के बाद ही आपको श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के जो प्रखर बुद्धि वाले हैं तो वो उसको पहले समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा उसमें सोच विचार रखेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के उपरांत ही उसकी एक प्रकार शरण में जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में प्रज्ञा अनुयायी और श्रद्धा अनुयायी 2 नाम दिए गए हैं। तो इसके लिए जो नालंदा के 17 महापंडित, जैसे कि इसमें जो कि बुद्ध पालित इत्यादि जो हुए हैं, तो उनके ग्रंथों को मैंने इतना गंभीरता से देखा। तो मैंने यही कोशिश की कि नालंदा के 17 विद्वानों की स्तुति लिखूं। तो ऐसे हमारे मन में विचार आए। तो जो भी इसको सुनने वाले लोग हैं तो समय ठिसो रिम्पोछे से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखने चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसकी आपको रचना करना चाहिए। तो मेरे एक मित्र और सहयोगियों के द्वारा तो नालंदा के 17 विद्वानों की जो स्तुति और उनकी स्तुति के रूप में मैंने सोचा कि उनके बारे में लिखा जाए, उनकी स्थिति लिखी जाए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, वैज्ञानिक लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। तो वो लोग जो हैं विज्ञान लोग हमेशा आपको हाँ नहीं कहेंगे, तो हमेशा यही कहेंगे क्यों है, ऐसा क्यों है। तो नागार्जुन इत्यादि को भी अगर देखें तो वो केवल मानते हैं, ऐसे नहीं थे। तो भगवान बुद्ध ने जो भी कहा है उनके प्रति उन्होंने परीक्षण किया कि ऐसा कहा तो क्यों कहा है, इसके अर्थ क्या है, कैसे हैं। मैं मेरू तो थाने केरु सोनी की कुदा जसुंगा ने युमे तो सबजे यले ju shen gun ne nalen de pen ru shu ki chigu sa shen de ada tin ji
Ben Nalin, J. Benji Judun, you send to Tisson says Jibandita, Keba Omutaka, Lisha, Jimmy Easy Tabatoji, Keba Tadaka, Lisha, Lomi Kangi, Chata, Shaggy Lontan Zigazo. तो इतने ईसा के विशुद्ध ज्ञाचों के द्वारा स्थिरवादी परंपरा अनुसार शास्त्रा के परिवार के 25-45 तिब्बती कालानुसार 17वें प्रभव के लौ सर वर्ष के 11वें मास के प्रथम दिन सन 2021 12वें महीने दिनांक 15 को भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद धर्मशाला स्थित थेगचिन छोलिंग में संपन्न किया गया। तो ये जो इसके क्यों लिखा, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि आप लोगों को भी जानने चाहिए कि ये स्तुति लिखने के पीछे मेरा कारण क्या रहा। तो सबसे पहले इसमें भगवान बुद्ध को जो स्तुति की गई है, तो लोकहित करुणा से उत्पन्न श्रेष्ठ हान विबोध एवं ताड़ को संप्राप्त प्रतीत वार्ता से लोकोद्धरदाता देवदेव मुनीन्द्र बाद सूर्य सूर्य तुम्हें सिर से प्रणाम है। तो भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुद्रपाद, तो उनके प्रमुख एक प्रकार से उनके कार्य थे। तो जो नागार्जुन ने भी जो प्रतीत समुद्रपाद के 8 अंग उनके आधार पर भी उसकी व्याख्या की है। तो इसमें निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित, अस्वार्थ, एकार्थ रहित, नानार्थ रहित, आगमन रहित, निर्गमन रहित 8 विशेषणों वाली प्रतीत संपदा जो समस्त प्रपंचों को उपशम और कल्याण करने वाला है, ऐसे प्रतीत संपदा देशना करने वाले सम्यक संबुद्ध को उपदेश करताओं में श्रेष्ठ हैं, उनकी वंदना करता हूँ। ये जो लिखा मूल्य माध्यमिक कड़िका में जो लिखी है, तो इसमें भी जो श्रेष्ठ हान विभो देवतार को संप्राप्त प्रतीत जाता से लोकोद्धरता देवदेव, तो चतुशतक में भी 대신 매번 군인데 땀도 정말 녀버차스. 다 땀 가졌으면 땡진 잡아 좀 그 전에 똥번이도 씨. 되는 때는 따고 되니 우매라면 넣었잖니. 쉽게 똥 전부. तो चतुशतक में भी जो शून्यता के क्यों अध्ययन करना चाहिए, इसे गंभीरता के बारे में कहा गया। केवल कहने की मात्र से नहीं है। तो जैसा कि हम लोग 84,000 धर्म स्कंद की बात करते हैं, तो इनका अर्थ एक एक प्रतिकारी को, एक एक जो बुराई हो उसको नष्ट करने के लिए है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत प्रकार के क्लेश हैं। तो ये क्यों आते हैं? वो हमारी अविद्या की वजह से आते हैं। तो अविद्या के बाद, और अविद्या वो भी सत्यग्राहता की अविद्या की वजह से आते हैं। तो वो कैसे आप इसको हटा सकते हैं? उसको जो प्रतीत समुद्रपाद के शून्यता के रूप जो है उसको करने से ही संभव हो सकता, तभी जानेंगे कि इसकी हकीकत क्या, सच्चाई क्या है। तो जो भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुद्रपाद की वार्ता से लोगों का हित किया है। तो जो जितने भी शास्त्र हुए हैं, तो भगवान बुद्ध एकमात्र हैं जो शून्यता को देने वाले, प्रतीत समुद्रपाद की व्याख्या करने वाले। इसके अलावा और कोई शास्त्र नहीं है। जननी भावार्थ अंतर रहे तत्वार्थ का प्रतीत उत्पाद की गंभीर युक्त के देशनापुट, जिनके व्याकरण मत यानोत्तम मध्यमिक नए के प्रेरणा नागार्जुन को नमस्कार है, नमन है। तो नागार्जुन के 6 जो ग्रंथ रत्नावली इत्यादि,
तो आप जब मूल माध्यमिक कारिका में देखें कि पहले ही अध्याय में भी काफ़ी गंभीरता से व्याख्या की गई है। उसके अलावा जो 27वें जो अध्याय हैं, ऐसे प्रथम से लेकर 27वें तक हैं, तो उनके जो 6 ग्रंथ हैं वो वाकई काफ़ी बृहद हैं कि जो भी चीज़ें हैं प्रतिसमुद्बद्ध हैं, और प्रतिसमुद्बद्ध वही माध्यमिक दर्शन है। तो इसलिए कहा गया कि जो भी हमारे जितने भी क्लेश हैं वो अज्ञानता की वजह से आते हैं, और इनको नष्ट करने के बाद ही, और इनको नष्ट करना चाहते हैं, वो शून्यता के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो इनको अगर आप देखोगे और इनको समझोगे तो शून्यता को कैसे समझना चाहिए, तो मूल्य माध्यमिक कारिका में देखें तो एक एक अध्याय में उसका क्रम से कहा गया है। वो जो गंभीर मार्ग है तो उसमें और विशाल मार्ग के रूप में देखा जाए तो रत्नावली को देखें, तो रत्नावली को आप देख सकते हैं, उसको समझ पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा उनके शिष्य ज्ञात्र श्रेष्ठ सिद्धवर स्वपर सिद्धांत सिद्ध सिंधु पारंगत नागार्जुन परंपरा धारणों के सर्वरत्न श्री आठदेव जिनको प्रणाम है। तो इनको आप देखें कि इन्होंने जो चतुशतक है, इन्होंने चतुशतक की रचना की है, दूसरे ग्रंथों से हट करके है। तो इनका जो ग्रंथ चतुशतक है, मैं इसके जो खास श्लोक हैं उसके हमेशा याद करता हूँ। तो जो किस प्रकार से क्लेशों को हटाया जा सकता है, क्लेशों को कैसे हटाया जा सकता है, उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रतीत समुद्पाद आर्य सम्मत हैं, चरम अर्थ प्रज्ञप्त नाम मात्र। इस गंभीर मर्म के देष्टा उत्कृष्ट सिद्धियों की भूमियों को संप्राप्त बुद्ध पालित चरणों को प्रणाम करता हूँ। तो मूल्य माध्यमिक जो बुद्ध पालित ग्रंथ की भी टीका की है। 덴뱅고부 계속 타가지 참아튀나 치준 शेवई ड्रुंदे से योंजो सत्य वस्तु को उत्पाद आदि अंतों का खंडन कर सामान्य भाषित बाह्य अर्थ को प्रमाण मानने के सिद्धांत पृष्ठा पंडितवर आचार्य भाभी को प्रणाम। आदा तुझे मंगू जो यहाँ पे पाया ये तो बच्चे से उम्र तो जो माध्यमिक स्वतंत्रकों के जो विचार है, तो वो कहते हैं कि जो कि वो हमेशा जब व्याख्या करते हैं कोई भी धर्म है वो प्रत्यक्ष है, वो प्रमाणिक है कि नहीं, इस आधार पर कहते हैं। अगर कोई चीज़ है तो वो प्रमाणिक तौर पर होना चाहिए, प्रमाण पे खरा उतरना चाहिए। और किसी गंभीर प्रतीत मात्र से प्रतीत के अंत्योदय बारक आभास शून्य मध्य में गंभीर के उपदेश सूत्र तंत्र परिपूर्ण मार्ग के व्याख्या नमन चंद्र कीर्ति को तो डेलवादों से तो माध्यमिक दर्शन के लिए और माध्यमिक अवतरण प्रश्नपाद तो उनकी भी उन्होंने रचना की। उसके अलावा माध्यमिक अलंक जो अवतरण है उसकी टीका उन्होंने की है, उसको भी मैं समय समय पे पढ़ता हूँ। वो बहुत ही लाभदायक ग्रंथ है। 돈이 뭐고 지금 주인도 전제심이 드신 관심 뭐보다 남자는 티니 다른 것도 소리도 내님이 드시지 되게 하냐잖아. 나버 채미죠. रंजूबोधा क्षमा बोलते सब ना चीज़ें तो इसमें कह रहे हैं कि
죽유 장선지 그 거래스 어디 얘는 가용이요래 되면도 거 민자 따유 점심마다 아니 장선 나오는 때 밀루에 시와든지 keneshatuyo mare कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा जो उसके प्रति अवास्य भावों का विनाश हो जाएगा, यदि शून्यता भाव विनाश का हेतु हो जाए तब तो युग संगत नहीं आता है, भाव सत्य नहीं है। तो आचार्य अद्भुत महाकरुणा पथ को विविध गंभीर उदार युक्तियों के नए से स्वभाव विनय उपदेशों के में प्रवीण जिन पुत्र शांतियों को यह प्रणाम है। तो जो एक समय ऐसा था जब तिब्बत में जो कुछ क्षेत्रों में जो हमारी जो आचार्य साध देवता रचित थे बुद्धचर्या अवतार का इतना विस्तार नहीं था, फिर बाद में क्षेत्रों में फैलता गया। तो मैंने भी इस ग्रंथ का जो प्रवचन है खुनरामा तेंजिन गेल्सेन जी से उसकी शिक्षा को प्राप्त किया, तो वो इसको एक बहुत ही बृहद अच्छा ग्रंथ मानते आए हैं। और तो मैं हमेशा बुद्धचर्या अवतार ग्रंथ को साथ में रखता हूँ, समय आने पर उसको मैं पढ़ता हूँ, जब जब मौका मिलता है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें जो खास करके जो छठवां जो शांति पारमिता है उसको वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 8वां अध्याय जो आत्म परावर्तन जो बोधचित्त उत्पाद है वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वार्थी चित्त की हानियाँ क्या हैं, परित के लाभ क्या हैं, इसमें कही गई हैं। तो जब तक आप दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप जो कि इस भाव चक्र में रह कर के दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए और भी कहते हैं कि जो भी आपके सुख दुख हैं, जो भी आपके सुख हैं वो परिस्थिति की वजह से आते हैं, जो दुख हैं वो स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। तो ये बुद्धचर्या अवतार में कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जब तक आप परहित की नहीं सोचते हो तब तक बुद्ध चित्त की बोध की तो बात तो छोड़ दीजिए, आप इस जीवन में इस ऐसे समय में भी आपको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगा। तो आज देखें कि कितनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे अर्थ के रूप में हो, देश के रूप में हो, अन्य अन्य तरीके से देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और केवल अपने अपने बारे में अगर विचार करते रहेंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो विनयों के आशय से द्वैत शून्य मध्य मार्ग की परंपरा के माध्यमिक और प्रमाण युक्त न्याय में विवेक दक्ष हिमवत प्रदेशों में जिन शासन विस्तारक शांतिदेव महोपाध्याय को प्रणाम। तो शिशेंद्र सेन के समय चाइना से बहुत सारे जो विद्वान तिब्बत में आए थे, लेकिन चीन के ज़्यादातर जो विद्वान लोग थे, गुरु लोग थे, वो ध्यान पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो राजा ठिशुन तो था तो उनको उतना अच्छा नहीं लगा, अर्थात वो जो चाह रहे तो उतना वो नहीं हो सका। तो उन्होंने सोचा कि जो अगर तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना करनी है तो भारत से विद्वानों को बुलाना चाहिए। और उस समय नालंदा के जो एक जो देखा जाए जो कि प्रकांड विद्वानों के रूप में आचार्य शांति रक्षित जी थे, तो उनको तिब्बत में आमंत्रित किया। फिर उन्होंने जो आचार्य शांति रक्षित हैं उन्होंने एक प्रमाण के ग्रंथ लिखे हैं, हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो हमारे जो तिब्बत में जो प्रमाण ग्रंथ है और माध्यमिक ग्रंथ उसका हम लोग अध्ययन भी करते हैं, प्रमाण और अध्ययन भी करते हैं। ये आचार्य शांति रक्षित की कृपा से ही संभव हो पाया है। अंतरहित माध्यमिक दर्शन युगंध समत विपස්සना के भावना क्रम का स्वतंत्र सम्मति सम्यक विस्तार कर हिम्मत प्रदेश में जिन शासन के विस्तारक निभ्रांत कमलशील पाद को प्रणाम।
तो आचार्य संत रक्षित के वो शिष्य थे, तो उन्होंने कहा था कि एक बार जब तिब्बत में जो ध्यान की व्यवस्था है और जो लोग ठीक से जो नहीं समझते हैं, तो आचार्य कमलशील वहाँ पर गए और इस व्यवस्था को, समथ और विपස්සना की व्यवस्था को, भावना क्रम के रचना की। तो मैत्रेय कृपा मात सर्व महायानी पिटुंग स्व विस्तारक अविस्तरणीय मार्ग का उपदेश देते हुए जिन व्याकरण अनुसार विज्ञान रथ संचालक असंग के चरणों में करता प्रणाम हूँ। द्वैशून्यता और 7 अभिधान ग्रंथों की परंपरा धारण कर वैभाषिक स्वतांत्रिक विज्ञप्त स्वतंत्र प्रकाशक द्वितीय सर्वशक्य विख्यात विद्वान आचार्य बसवंत के चरणों को प्रणाम। है तो कल भी मैंने कहा था कि अगर आचार्य बसवंत होते तो पूछते कि सुमेरु पर्वत इत्यादि कहाँ है, तो हम लोग उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं। तो माध्यमिक अवतरण में स्पष्ट रूप से कहा गया, अगर बुद्धि के विपरीत कोई चीज़ आती है तो उनको हमें प्रहरण करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मुनि के शास्त्रों की परंपरा और फिर वस्तुबल युक्त दिशनार्थ तर्क द्वार सत्य उद्घाटन कर विवेक मत दृष्टिदाता न्यायिक दिग्नाक पादों को करता प्रणाम हूँ। जिन्होंने कि प्रमाण समुच्चय की व्याख्या जो रचना की है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। और इसमें भी जो एक स्तुति के रूप में जो बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, तो नमडेल प्रज्ञा जो प्रमाणवर्तिका का द्वितीय अध्याय है, उसमें जो तथागत बुद्धि और उनको किस प्रकार से कैसे सिद्ध किया गया है और अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की गई है, गंभीरता से व्याख्या की गई है। बाह्य अभ्यंतर प्रमाणों के सर्व मर्मज्ञ स्वत्र चैत्य गंभीरदार सर्व मार्ग के युक्ति द्वारा निर्णायक के अद्भुत धर्म नीति के पदवत्ता धर्म कीर्त को नमन। असंग बंधुओं के आगत प्रज्ञा परता अर्थ सद सद हिंत मध्यमिक प्रसंगवत अलंकार शास्त्र लोक प्रदीप प्रज्वालक विमुख से नार के चरणों में नमक। जननी के अर्थ के विभंग है तो जिनके व्याकरण प्राप्त अजितनाथ के विवादों के यथावत चित्रवाद प्रज्ञा मत ग्रंथों के आचार्य हरिभद्र को नमन। लाखों के विनय निकायों के भावों को संक्षेप कर सर्वास्तवाद शास्त्र लाखों की विनय निकायों के भावों को संक्षेप कर सर्वाग शास्त्र सम्मत प्रभुज के सम्यक देशना प्रवीण गुण प्रपदात को नमन। त्रिशिक्षा गुणमण कोश के अधिकारी विमल विनय शासन के दीर्घ स्वास्थ्य हेतु विप्लव ग्रंथात के विस्तार विनय श्रेष्ठ साक्य प्रचरणों में प्रणाम करता हूँ। मुग्न युक्त प्रोध गंभीर उदार वचन परंपरा शेष का पुरुषोत्तम का उपदेश का कर्ता हिम्मत प्रदेश के प्रशासक विस्तारक महाकन भट्टार नमन अतीश को जम्बूदीप अलंकार ऐसे अद्भुत सुवास्तन के आकर श्रेष्ठ विज्ञों की दृढ़ प्रसाद की अधिष्ठा से मेरी संतत पक्क होकर मुझसे अधिष्ठित हों। वस्तु की अवस्थित और सत्योदय अर्थ जान सत्य चतुष्टय से भाव प्रवृत्त निवृत्त के यथावत विनश्य से तर्क पुष्ट श्रद्धा को शरण में दृढ़ करके मोक्ष मार्ग मूलधर अधिष्ठान हो। तो हम लोग जहाँ 4 आर्य सत्य की बात करें तो 4 आर्य सत्य सामान्य रूप से हैं। तो निरोध सत्य क्या है, किस प्रकार से है, तो इसको जो दुख नष्ट हो गए, जो सारे दुख हो गए उसको निर्माण करें तो बड़ा आसान लगता है, इसको कहना बड़ा आसान लगता है। तो फिर अगर और गहराई समझना चाहते हैं तो नागार्जुन के जो विचार हैं उनको अगर आप अच्छी तरह से अगर आप पढ़ोगे और चतुशतक में जैसा कहा जा रहा है उसको अगर देखोगे तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हो। तो जब भगवान बुद्ध के विचारों जो उपदेश हैं उनको अगर अच्छी तरह से सोचोगे
और उनको अच्छे से चिंतन करोगे, तब आप तब आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से व्याख्या की गई है और चित्त की स्थिति को प्रभास्वरता के रूप में कहा गया है। और जब चित्त की प्रभास्वरता को आप समझेंगे, तभी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। 다동 고버도 3대 이미지 조금에 보는 이상 개버시 대공 뜻이 숨지 상전 정전이 멀리 번호로에 파벌시 왕인스 인지식 더네 군수팀이 소양하고 얘기고 망배기고 테네 기고 망배 눈도 타네 개혈는 거 수도지 개여다 자수 파를 초동도 세네 우문주변아 된제 지금 숨 तो माध्यमिक जो अवतरण में जो कहा गया है वो वाकई गंभीर है, और उसको जब जानने से हमें लगता है कि वाकई कितना लाभदायक हो सकता है। तो जो ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, जो इनका अध्ययन करते हैं, तो उन जो अध्ययन इसके बारे में करते हैं, तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इसको अपने आचरण में डालना है। जो चंद्र कीर्ति ने जैसा कहा है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। तो बुद्धम धम्मम शरणं गच्छामि अगर करते रहें, तो जब शरण में जाएं, तो इनको जो वस्तु की अवस्थिति क्या है, सत्योदय अर्थ ज्ञान जानकर सत्य चष्टे भाव प्रवृत्ति के यथावत विनश्य से इनको समझना चाहिए। तो दुख जो समुदय निर्माण काम बनो, निर्याण बुद्ध जगत के त्राणेच्छा, दिगंत व्यापनी करुणा को द्वत हों, अकृतम बुद्ध चित्ताभ्यास में प्रतिष्ठित हो जाऊं, महारथियों के ग्रंथों के अर्थों में श्रुति चिंता भावना से होकर के पारंगत, बज्जन के सभी गंभीर मार्ग निश्चय के सहज से प्रतिष्ठित हो जाऊं, जन्म जन्मांतर में सत्र शिक्षा में सदाशय भाषण और साधना से आगम अधिगमन शास्त्रों को धारण कर उसकी वृद्धि हेतु महारथियों के सदृश से शासन कार्य कर सकूं। तो हम लोग जब इसके पाठ करते हैं तो बुद्धत्व की भूमि को प्राप्त करने ये एक तरह से बड़ा आसान मान लेते हैं। तो उसको तभी संभव होगा चाहे जो ग्रंथ जो हैं इनको अच्छी तरह से आप समझें। तो ये जो शासन कार्य कर सको उससे पहले ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सभी संघों में श्रवण चिंतन व्याख्या साधना क्रिया में सदारत असम्यक आजीविका के परित्यागी श्रेष्ठ विद्वानों और सिद्धांतों की प्रवृत्ति से जम्बुदी महाभूमि सर्वदा अलंकृत हो, उनके अनुभव से समस्त सूत्र तंत्र भूमि मार्ग में प्रवृत्त हो, अनाभोग दोनों ही अर्थों का साध कर शीघ्र ही सर्वज्ञ जिनका पद प्राप्त कर आकाश से स्थित पर्यंत लोकहित कर सकूं। तो ये जो नालंदा के 17 विद्वान हैं उनकी स्तुति एक प्रकार से जो मैंने आपको बताया। तो इससे पूर्व में इसके अर्थ के रूप जो क्यों मैंने इसकी रचना की है वो मैंने बताई थी। तो आज के समय में अगर आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों से हमारे बहुत संबंध होते हैं, तो उन लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, उनको भी जानने का अवसर प्राप्त होता है। और तो दूसरे धर्मों में भी अगर आप देखें, पंथों में देखें, तो जो कि वैज्ञानिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो वो सभी लोग यही कहते हैं कि वो इतना विज्ञान के आधार पर तो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सत्यानुयायी होते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो वो केवल जैसा कहा भगवान ने कह दिया, बुद्ध ने कह दिया, उनके हाथ में ऐसा नहीं मानते हैं।
जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं कई वर्षों से वैज्ञानिकों के साथ वार्ता करते आया हूं और इसमें जो मनोविज्ञान सिद्धांत उससे हमें सीखने को मिला है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। तो जो ग्रंथ हैं उनको हमें जानना चाहिए और जितना आप जान सकें, जितना आप गहर सकें, जितना आप अध्ययन कर सकें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चाहे आपका अभ्यास हो और इस अभ्यास करने के बाद ही आपकी जो श्रद्धा है वो और मजबूत होगी। और जब आपके अंदर क्लेश उत्पन्न हो, जब बुराइयां उत्पन्न हो, तब उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब प्रश्नोत्तर होंगे। хамгийн одоо чухал одоо юм аа. За тэгээд одоо асуулт байна уу? Now we are moving towards to the question and answer session, and please proceed with your questioning. तो अब जो है प्रश्नोत्तर का सत्र है। So now this time we are inviting the director of Asralt Huhtut or Kind Children Care Center to say a vote of thanks. तो जिस एक इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। तो शायद का कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन जैसा हुआ लग रहा है कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। бие болон ачлалт хөгтүүд төрийн бус уулын хамт олон талархаж байгаагаа илэрхийлье. Манай хамт олонны хувьд зовж яваа хэн нэгэн тусламжийн гараа сунгаж энэрл хайрлахыг хичээдэг бөгөөд Бурхны сургаалд итгэдэг итгэл үнэмшил маань энэ शायद प्रश्नोत्तर इनके वक्तव्य के बाद हो। манай асрамжийн төвөнд үйл ажиллагааг дэмжиж таны илгээсэн хайр хишгийг бид ихэд талархан баярлаж хүлээж авсан. Энэ хайр хишгийг бид шинээр баригдаж буй асрамжийн төвдөө зарцуулсан бөгөөд илүү олон хүн туслах болно гэж танда хэлжээ. Тэгээд далаа багш танда бид бүхэн баярлаж талархснаа илэрхийлж байна. First of all, my most heartful greetings to your holiness. तो सबसे पहले मैं परम पावन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे और हमारे प्रोजेक्ट टीम को जो अवसर प्राप्त हुआ है। तो हमारे जो उद्देश्य हैं वो आपकी करुणा से पूरे हो रहे हैं और हम लोग अच्छी तरह से कार्य कर पा रहे हैं। तो जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद की वजह से ये संपन्न हो रहे हैं और जिससे कि बहुत सारे लोगों को उससे लाभ हो रहा है। तो आपके चरणों में हमारी तरफ से प्रणाम है। Our NGO is a housing home and provides residential care to the elderly and people living with disabilities with the motto। तो इसमें आप वीडियो देखिए तो जो कार्य कर रहे हैं अपने सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग जो ऑर्फन हैं,
जो अनाथ हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो सामान्य जनता के द्वारा ये संस्था चलाई जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए ना तो कोई घर है ना निवास है, अनाथ लोगों के लिए है। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर रहते हैं। Today, there are 35 orphanages for children and 12 nursing homes for seniors in Mongolia, but there are no residential care centers for people living with disabilities. Our ultimate goal is to create a residence. तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि इन लोगों के लिए घर बने और एक लंबे समय तक ये कार्य चले। तो हम लोगों ने अभी तक इस कार्य को करने के लिए पूरा कोशिश किया। 2019 तो जो 2019 में बिच्छू लोगों को वहाँ पर ले गए, तो लमिन गेगन वहाँ पर गए। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास एक अवसर है कि लोगों के साथ में जुड़ रहे। तो परम पावन जी ने इसके लिए $50,000 जो हमें दान दिए। तो उनके केयर सेंटर के लिए हमने केयर सेंटर उनके लिए बनाया। Thank you to the Dalai Lama. परम पावन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये अवसर जो उन्होंने हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था की। और उसके अलावा जो मंगोलिया के लामेन गेंगेन का जो प्रयास रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग एक मनुष्य होने के नाते और हम लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो हम लोग जब पैदा होते हैं तब अकेले पैदा होते हैं, लेकिन हम अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम पैदा होते हैं तो हमारे परिवार के माँ बाप जो हमारे जो संबंधी उनकी कृपा से हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो विश्व जो है, ये दुनिया है, ये संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार है। हम सभी के साथ संपर्क में रहते हैं, सभी से हमारा इनसे संबंध होता है। तो यही कोशिश होना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर लाभ हो जाता है, उनका हित अगर होता है, तो वास्तव में हमारे जो तक दूसरों के बारे में सोचें तो अच्छा होगा। अकेले अपने बारे में सोचते रहें तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। तो हमारे प्रार्थनाओं में भी होता है कि अन्य के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो आजकल के आप समय में देखें कि आज पूर्वी और पश्चिमी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम सब पर प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो हम सब पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का भी सब पर प्रभाव पड़ता है। मैं और पर कहने की आवश्यकता नहीं है, हम एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे लोगों का हमें मदद करना चाहिए। तो जो गरीब हैं, बीमार हैं, तो आज हालांकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। तो उनको मैं सभी का अनुमोदन करता हूं, उनको सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन फिर भी जिनके पास जो व्यवस्था नहीं है तो उन लोगों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उनकी मदद कर सकें। जो अमीरी गरीबी का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, उसमें परिवर्तन आए, थोड़ा कम हो लोगों को।
लाभ मिले। तो धर्म के पूर्व जन्म पूर्व और पर जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी इस जीवन में किस प्रकार से वो अपने जीवन यापन कर सकें, अपने जीवन को चला सकें, जीविका को चला सकें। तो हम लोग भी यही प्रयास करते हैं, जितना हो सके उतनी मदद को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि हम सभी को मदद करनी चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, तो हालांकि जो भी हम सभी लोग सुख चाहते हैं, तो जो और लोग हैं, तो ऐसे लोगों की मदद अगर हम करते हैं, जो बुजुर्ग निवास में लोग रह रहे, उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, इसलिए लोगों की मदद करनी चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है उलान बाटर से है। तो इनका प्रश्न है कि हम किस प्रकार से जो हमारी स्वार्थीपन है उससे हम विरक्त हो सकें, और खास करके वैसी अवस्था में जब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आती है, उस समय पर हम जो अपने स्वार्थी चित्त उसको कैसे त्याग सकें। तो जब हमारे जीवन में, परिवार में जब समस्या आती है, उस समय हम लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, और अपनी अपनी जहाँ श्रद्धा की बात, वहाँ पर एक प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर में एक आस्था रखेंगे। जो किसी को नहीं मानते हैं, एक प्रकार के नास्तिक हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो जो उदाहरण के रूप में भारत को देख लें, तो भारत में अपने अपनी परंपरा है, अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को मानते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो भी उनके श्रद्धा के स्थान हैं। तो जब भी लोगों को समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती है, तो उस समय वो अपने अपने श्रद्धा के और करके अपने अपने श्रद्धा स्थान पर श्रद्धा करके हजारों वर्षों से लोग जीवन जीते आ रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग जब एक बुद्ध विहार में जाते हैं, तो अपने कार्यों को जो अच्छे कार्य हों, कोई बाधा ना आए, तो इस कार्य के लिए बुद्ध विहार इत्यादि में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम लोग अन्य को अगर देखें, तो वो केवल श्रद्धा अनुयायी अंधविश्वास के रूप में रहते हैं। जब प्रमाण के तौर पे कहा जाए तो अंधविश्वासता ज़्यादा आ जाती है, या फिर उसके अलावा प्रिडिक्शन कराते हैं। तो जो यहाँ पर तो एक प्रकार से जो अज्ञानता की तरफ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो और अन्य धर्मपाल हैं, उनसे परीक्षण करवाते हैं कि हमारा कैसा होगा, अच्छा कार्य होगा कि नहीं। तो ये तो गांव इत्यादि में तो लोग करते हैं, अपने ऐसे प्रेडिक्शन करवाते हैं कि हमारी भविष्यवाणी बता दें, ऐसा बता दें हमारा कैसा कार्य होने वाला है।
तो जो जिस पर आप जो भविष्यवाणी करवाते हैं तो ऐसे एक अच्छे होने चाहिए। अगर करवाते जहाँ से भी करवाएं तो वो भी सामान्य नहीं है, जो कि उनको ज्ञान हो बहुत, और जो भी बड़े साधक हों, बहुत ऊंचे स्तर के हों, तो उनके पास में तो कराया जा सकता है। और सामान्य तौर पर ऐसे ही नाम थोड़े बड़े छोटे मोटे गुरु उनके पास जाओ कि हमें बता दो कि हमारा कैसा है, भाग कैसा होगा, क्या कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से इसको जिसको हम अंधविश्वास ही कहेंगे, ऐसे भी हमारे बहुत लोग कुछ करते हैं, ये नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब आप ज्ञानवान होंगे तो जब आप परीक्षण इनका करवाएं, जब तो ऐसी जगह पर देखें जब आपको लगे कि हाँ ये बात सही बता सकता है। तो नहीं तो बहुत सारे गुरु लोग जो नाम मात्र या इतने ज़्यादा ऊंचे स्तर के नहीं होते हैं, तो उनसे लोग जो अपने भाग्य इत्यादि की बातें करते हैं। पर तो जहाँ तक मैं बौद्ध धर्म की बात करूँ, बौद्ध धर्म में तो अपने परीक्षण की बात की गई है, प्रमाण की बात की गई है। तो अपने हित के लिए, तो अगर हित करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको दिमाग अपने बुद्धि लगाने चाहिए, बिना सोच विचार किए कि किसी के पास, गुरु के पास चले जाना कि हमें हमारे भाग्य कैसा होगा कैसा होगा, तो ये आसान करने लगते हैं कि आसान तरीके से होगा, बता देगा। तो इतना लाभदायक तो नहीं लगता है। तो पूजा पाठ कराना, भाग्य बताना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खास करके पाश्चात्य देश जो हैं, तो जब कोई चीज़ें जब सामना, कोई जिनका समाधान नहीं दिखता है, तब उस समय यही कहते हैं कि ये तो ईश्वर के हाथ में है। तो हालांकि वो लोग तो कभी नहीं देखे, कभी आपने देखा पश्चात देशों के कि किसी का अपने भाग्य दिखवाने जाए, हाथ दिखाने जाए, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। अमेरिकन, यूरोप, वो लोग तो पूरा प्रयास करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोगों में या एशियन में इस तरह की चीज़ नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो बहुत दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए, और जितना हो सके उतने आप उसमें अपने ज्ञान को लगाना चाहिए। फिर भी आप उसमें सफल नहीं होते हैं, तब जाकर अंतिम में कहीं हो सके तो कभी कभी हो सकता है कि कोई आपके बता दे कि हाँ ऐसा करने से, लेकिन अक्सर हम यही मान लेते हैं कि बड़ा आसान है, और एक प्रकार से पुरानी परंपरा है। तो अभी समय बदल रहा है, तो आपको उन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है, उनसे थोड़ा हट के आना है, बाहर आना है। सुबह Ene, 다한테 저릭민도 다가다 저데 다 네트리 주주스 랑중 감다 등뒤 추지 편지 내면 더 레버 거주 제베 탑람 여담 민수 랑중 감로 주주 강저시고 다 당한저 시대가 뭐야 서로 지다 뜻을 제 가나다 가문에 여러다 에고 그게 뭐에 줄이야 매 사자가 있을 때 तेरका तेरे ये भी है ना। तो कहीं पर मान लीजिए कोई चीज़ निकलती है तो उसको आप जैसे चोरी के विषय में प्रश्न है कि कोई चीज़ अगर मिलती है तो उसका आप उपयोग करना चाहिए। तो जो जहाँ तक जो माइंस हैं या फिर जो रत्न इत्यादि निकलते हैं वो तो एक प्रकार से व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर्यावरण की बात करें, जंगल की कटाई के इत्यादि की बात करें, वो ठीक नहीं होता है। और जहाँ तक खुदाई इत्यादि के बारे में भी करें तो उसके भी जब हद हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है।
도스 때는 지 시우지 표시해서 तो बहुत सारे आप देखें कि जो कोयला इत्यादि की इतनी ज़्यादा खदान करते हैं कि पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा उसका नुकसान पड़ता है। 아니 별로 뉴일 때네 아니 소야다 이다가는 신기 아니 룽기 तो आजकल आप देखें कि जो बायो से भी जो बिजली बनाते हैं तो ये पर्यावरण के लिए ये लाभदायक हैं। पानी से बनाते हैं, जल से विद्युत बनाते हैं, वो अच्छी बात है। तो ऐसे इनके मैं बहुत ही अनुशंसा करता हूँ। तो इसलिए जितना हो सके हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसका नुकसान ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ। तो पहले तो प्राचीन समय में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उस समय ज़्यादा हानि और नुकसान की बात नहीं होती थी। लेकिन आज जनसंख्या ज़्यादा, तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो प्रकृति है उसको नुकसान होने से बचाना चाहिए। हमें सबकी जिम्मेदारी बनता है कि सावधानी बरतनी चाहिए। कि इसमें चौथा प्रश्न है कि मैं दूसरों के लिए हित की सोचता हूँ, मदद करने की सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी हम इसमें फेल हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं, उनकी अलग अलग सोच भी होती है। तो भगवान बुद्ध ने लोगों के अलग अलग विचारों को, अलग अलग मति को जान करके उन्होंने प्रवचन दिए हैं, उपदेश दिए हैं। तो आप विनय को देख लें, सूत्र की व्यवस्था को देखें, विनय को देखें, प्रज्ञा पारमिता की व्यवस्था को देखें, तो लोगों की अलग अलग चाहत थी, अलग अलग इच्छा थी, उसी हिसाब से उनको प्रवचन दिए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूरे श्रद्धा से, पूरे अच्छे अर्थ से दूसरों की मदद करते हैं, तो करना भी चाहिए। जब आप पूरे दिल से कर रहे हैं, कोई नहीं जब मान रहा है, तो अपने धीरे धीरे आपको अपने मन को हटा लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो क्रोध आपके ऊपर कर रहा है तो फिर भी आप पड़े रहें। तो इसलिए अलग हट करके बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यही कोशिश यही है, आप परेशान जब आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों का आप लाभ कर सकें। लोगों के मन को समझते हुए, उनकी इच्छाओं को समझते हुए कार्य करना चाहिए। Now the next question is by Purup Dauk from Bayonghongor province. तो बायोहंगर प्रोविंस से के एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इनका प्रश्न है कि अपने जीवन में क्या हमें किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए जो करुणा, सत्य, इसमें विश्वास कर रहे हों, और ऐसी चीज़ें जो दूसरों के लिए ठीक नहीं हैं, जो शक्ति के द्वारा दबाए जाते हैं, पैसा इत्यादि के द्वारा दबाए जाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जो लोग जो अपने प्रेम और करुणा के आधार पर भी कुछ लोग अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको दमन करते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है।
कुरान जो की बके यो मारे तो अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाते तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको लाभ होता हो, उसको सुख मिलता हो। 또 지금 마대 유튜브 치기 지도 된대 요래 시사에네 다가는 시기 지기 병 고대 전주 전이 미지경에 도 제디 तो इसलिए जो दूसरों का दमन करके अपने जीवन को जीते हैं तो उसके लोग एक प्रकार समाज में उसको लोग अच्छा तो नहीं मानते हैं। और फिर जो इसके विपरीत जो अच्छे व्यक्ति एक प्रकार से आईने के समान स्पष्ट रूप से अगर दूसरों का हित करते हैं, मदद करते हैं, तो फिर उसके प्रति लोग विश्वास करेंगे, लोग उससे एक प्रकार से श्रद्धा रखेंगे। तो अगर ऐसा थोड़े समय अगर लोग बेवकूफ़ इत्यादि बनाते जाओगे तो थोड़े समय के लिए तो आपका जीवन हो सकता है, ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो लाभदायक नहीं होता है। अंत में आपको नुकसान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 야, 다 가도 주고. 네. 저선저 초신에 말아서 소부조 तो एक जो मंगोलियन लोग हैं वो हम लोग तिब्बती जैसे ही हैं, बुद्धिस्ट राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र है, वो भी जो प्रमाण के जो ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो पूर्व में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो ग्रंथों को पढ़ने वाले हुए हैं, बड़े नामी हुए हैं। और वो उन्होंने समाज में लोगों का हित किया है। और आज के समय में भी ऐसे हुए हैं, पूर्व में भी हुए हैं। तो ऐसे लोगों को एक आइडियल बने हैं, लोगों के एक उदाहरण के रूप में बने हुए हैं। तो जहाँ तक धर्म की बात करें तो उसको आपको अध्ययन करना चाहिए, प्रामाणिक और वैज्ञानिक आपकी सोच होना चाहिए। और इसके विपरीत अगर चलते हो, अगर सोच विचार ठीक से नहीं रखते हो तो वो ठीक नहीं होता है। तो मैं कल भी कहा था कि जब हम धर्म का अभ्यास जब करते हैं तो उसमें सुमेरु पर्वत इत्यादि की जब बातें आते हैं तो केवल आप श्रद्धा मानते रहें, श्रद्धा बस पड़े रहें तो वो तो शायद आजकल के आसार से चलने जैसे लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इसलिए मैं कल भी कहा था कि जो बौद्ध मनोविज्ञान है वो बहुत अच्छा है। तो आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी इसको मानते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ और मैं खुद देखता हूँ। तो आजकल जो जहाँ तक मनोविज्ञान की बात करें तो पाश्चात्य देशों में या वैज्ञानिक लोग इसको नहीं जानते हैं, जो बौद्ध धर्म में ही ऐसी व्यवस्था है। और जो बौद्ध धर्म के प्रति या जो एक तटस्थ रूप से चिंतन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और जहाँ तक हमारी जो श्रद्धा है वो प्रज्ञा के साथ चलनी चाहिए, प्रज्ञा रूपी श्रद्धा होनी चाहिए। और अच्छी तरह से अगर आप श्रद्धा रखते हो तो वो एक प्रामाणिक होती है। और बौद्ध धर्म में हर बात का जो एक प्रकार से तर्क के साथ एक प्रामाणिक तौर पर कहा गया है, जैसे कि किस प्रकार से जो हमारे मन में शांति आ सके। तो अगर ऐसा अभ्यास करोगे तो निरंतर ये लंबे समय तक रह सकेंगे। तो आपको बाहरी चीज़ें अर्थात जो भी चीज़ें जो उनको भी जानना चाहिए,
केवल और केवल अंधश्रद्धा नहीं रखनी है, आप अध्ययन करें। तो आज जैसा कि मैंने 17 विद्वानों के बारे में बताया, तो उनके बारे में आप देखें तो हालांकि धर्म में अभ्यास रखना न करना ये अपने अपना अधिकार है, किसी को आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आपके मन में एक प्रकार से उम्मीद टूट जाए तो उस समय अक्सर धर्म की तरफ ही जाया जाता है। और ख़ास करके बौद्ध धर्म में भी लोग अपने श्रद्धा रख के और जो हमारे जो बोधचर्या बता रहे हैं उसके बारे में उसको अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है, उससे फ़ायदा होती हैं। तो हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में हैं, तो आने वाले शताब्दी 22, 23, 2000 जो 21वीं शताब्दी 22वीं 23वीं शताब्दी में जब जाएंगे तब आप देखें कि पर्यावरण क्या परिवर्तन होगा। एक तो जल से जो जीवन ख़त्म होता है, आग से ख़त्म होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कहीं शायद ऐसा न हो जाए। तो आज आप देखें कि कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो उनके अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तो ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि गर्मी की वजह से लगभग कुछ दशकों के बाद जो हमारी पृथ्वी है तो लगभग ऐसी हो जाएगी जहाँ पर आप लोग निवास करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज देखें कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघलते चले जा रहे हैं, और तिब्बत के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, पहले बड़ी बड़ी नदियाँ होती थीं, वो भी सूखती चली जा रही हैं। तो आने वाले कुछ दशकों में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इन कर दूंगा यार। शुरू तो मांझे में यूरोप जो सांको। तो अगला प्रश्न इनका है, जो धर्म से परे हमारी नैतिकता क्या है। तो हम सभी लोग समान हैं, हम सभी मनुष्य जो हैं एक जैसे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से धर्म से परे एक प्रकार से हमारी नैतिकता होगी। क्योंकि हम सभी को साथ साथ चलना है, हमें साथ साथ रहना है। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात हो, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। और हम लोग का जो जीवन है, अब अगर देखा जाए तो दूसरों पर आश्रित है, उनकी वजह से हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए दूसरों को हमें प्यार करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, तो तभी संभव हो सकता है। क्योंकि अगर धर्म से परे अगर बात करोगे तो पूर्व कर्म, जन्म और आदि जन्म, इसके बारे में तो बात नहीं होती है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए समाज पर हम निर्भर रहते हैं। तो ऐसे कार्य करना चाहिए कि जो सभी के हितकारी हों। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि धर्म का अभ्यास करें न करें ये आपकी व्यक्तिगत आज़ादी है, लेकिन इस पृथ्वी पर रह कर के हमें साथ साथ जीवन जीना है। ये हम सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। एक दूसरे पर हम आश्रित हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। जैसा कि बुद्धचर्या अवतार में कहा गया कि स्वयं और पर का हित चाहते हैं, तो फिर अगर आप अगले बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप देखें कि इस दुनिया में कितने युद्ध वगैरह होते हैं, कितने। और इसके ये तो बड़े रूप में हो गया। अगर छोटे रूप में देखें तो और जहाँ तक परिवार में, समाज में, छोटे छोटे जगह पर भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक बुराइयाँ हैं।
तो हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि इन चीज़ों से हम बचें, इनसे दूर रहें। और फिर इसके अलावा जो अमीर और गरीबी का जो अंतर है उसको भी एक कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 또 좁으러. Now, this is the question and answer session is over. तो अभी जो प्रश्न उत्तर का सत्र है वो समाप्त होता है। तो मैं परम पावन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज अच्छी तरह से व्याख्या की है। I'm announcing that the end of the today's session. तो आज का सत्र यहाँ आज की जो टीचिंग है यहाँ पर समाप्त होती है। May your holiness live long. तो परम पावन जी आप दीर्घायु को प्राप्त हों, Buddha Dharma and the sentient beings. बौद्ध धर्म के लिए और दीर्घधारियों के लिए आपका जीवन, उनके हित के लिए आपका जीवन दीर्घायु हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आप सभी का धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। कल प्रधान त्रिविध मार्ग क्रम उसकी प्रवचन होगा।